क्या पिल्स गोलियों के द्वारा पुरुष लोहे से कठोर बना सकते हैं, लंबा आकार कर सकते हैं, या वैक्यूम पंप से कर सकते हैं, या लिंग कास्ट के द्वारा कर सकते हैं, या फिर जो सर्जरी है उससे वो क्या परिवर्तन पा सकते हैं? तो ये पुरुषों के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि आज अधिकांश पुरुष इस दिशा में बहुत अधिक सोचते हैं। वो अपने लिंग की साइज को बढ़ाने कर लेकर के उसमें हार्डनेस लाने वाले जो उत्पाद हैं, उपचार हैं, उनके प्रति बहुत अधिक आकर्षित हैं, और वो अत्यधिक जिज्ञासु हैं। इंटरनेट पर लगातार इस दिशा में वो खोज करते हैं। तो ये क्या सच में ऐसा करते हैं? क्या हार्ड बना देते हैं? क्या लेंथ बढ़ा देते हैं? क्या उसकी जो परिधि है वो बढ़ा देते हैं? तो आज इस विषय पर मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड सेक्स काउंसलर, आपको बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही साइकोलॉजिकल जानकारी इस विषय पर दूंगा। ये बहुत काम की जानकारी है, आप इसे शेयर करें ताकि उन पुरुषों को भी इस जानकारी से बहुत सारा बेनिफिट मिले जो इस दिशा में लगातार किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। उनको लगता है कि उनके रिश्ते खराब हो रहे हैं, उनके आकार कम है, वो बहुत अलग-अलग तरीके से डायमेंशन में अपने आकार और अपने लंबाई को लेकर के सोचते रहते हैं। तो क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अधिकांश पुरुष जो है वृद्धि की गोलियों के बारे में लगातार जानकारी लेते हैं या लेने की कोशिश करते हैं, इंटरनेट पर खोज करते हैं, तेल, लोशन, जेल, एक्सरसाइज, वैक्यूम पंप, और फिर यहाँ जब उनका काम नहीं चल पाता तो वो फिर सर्जरी के बारे में प्लान बनाते हैं। तो सर्जरी जो है वो तो डॉक्टर के अंडर सुपरविजन की जाती है, तो वो तो वैज्ञानिक है, उसके प्रमाण है, उसके साइंटिफिक रिजल्ट्स हैं। तो उस दिशा में तो हमें कुछ सोचने का वो ही नहीं है। लेकिन जो और जो चीज़ें हैं उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो आप नहीं जानते, तो आज इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आज वैज्ञानिक और डॉक्टर तो इस तरह की समस्याओं के लिए अपने तरीके, अपनी दवाइयाँ, अपनी सर्जरी के बारे में बताती हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो गैर वैज्ञानिक है, जिनका चिकित्सा जगत से कोई वास्ता नहीं है, जो बस स्टैंड के पीछे बहुत सारे एडवर्टाइज करते हैं, बहुत सारे विज्ञापन करते हैं, और सड़क के किनारे बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं। लोग उनके चुंगल में आ भी जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को बहुत सारा जो एक ग्रुप है, जो अलग-अलग दिशा में अपनी जो है जानकारी रखता है, वो उनका सपोर्ट करता है, वो उनके दावों को सही मानता है, और उसी का नतीजा है कि वो उन दावों की वजह से लोग भी उन दावों को सही मानने लगते हैं और उनकी दवाइयाँ ले लेते हैं, और खामियाजा ये होता है कि उनको बहुत सारे नकारात्मक असर झेलने पड़ते हैं। तो क्या सच में इस लंबाई को, इसकी मजबूती को, कठोरता को बढ़ाया जा सकता है? लेकिन इस दिशा में हम आगे बढ़ें इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि लिंग आकार में सामान्य स्थिति क्या है और असामान्य स्थिति क्या है। दोस्तों, वैसे अक्सर हर पुरुष अपनी इस समस्या से असंतुष्ट रहता, अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर के असंतुष्ट असंतुष्ट रहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी उनकी लेंथ है लिंग की, वो कम है, वो मोटाई कम है, और वो लगातार असंतुष्ट रहता है। वो अपने पार्टनर के भी से भी जानना चाहता है, और वो इस तरह से वो असंतुष्ट की स्थिति में आता है। लेकिन अगर वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर जाना जाए, तो यदि आपके तनाव की स्थिति में लिंग की लेंथ 5 इंच या इससे थोड़ी ज़्यादा है, तो ये एक सामान्य आकार है। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर आपको बिल्कुल भी चिंता की ज़रूरत नहीं है, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तनाव की स्थिति में आपकी लेंथ, आपके अंग की लेंथ 3 इंच से कम है, तो ये फिर थोड़ी टेंशन का विषय है। इसे माइक्रोपेनिस की स्थिति कहा जाता है, और इसमें फिर आपको डॉक्टर से, किसी और से मिलने की ज़रूरत नहीं है। आपको डॉक्टर से, यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, और वो आपको बता पाएँगे कि आपका सही तरीका इलाज का क्या हो सकता है। लेकिन अधिकांश पुरुष जो ये नूरानी नुस्खे हैं, जो अलग-अलग तरह के तेल, जेल और मालिश हैं, उनके चक्कर में पड़ जाते हैं, और उनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। तो सही लेंथ मैंने बताई कि तनाव की स्थिति में 5 इंच होना चाहिए, और अगर 3 इंच से कम है तनाव की स्थिति में, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही चाहिए। तो सबसे बड़ी समस्या एक ये भी है कि आज अधिकांश युवा पोर्नोग्राफी देख करके उससे प्रभावित होते हैं, और इतने अधिक प्रभावित होते हैं कि जो उनको दिखता है वो सोचते हैं वो जो दिखाया जा रहा है, वो जो मूवी में दिखाया जाता है, रील में दिखाया जाता है, वो सब उतना ही उनका होना चाहिए, आकार, लंबाई, मजबूती, तभी एक सही स्थिति होगी, तभी वो अपने पार्टनर को संतुष्ट कर पाएंगे। हकीकत ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक कंप्यूटराइज्ड मूवी है। वहाँ कट होते हैं, वहाँ ब्रेक्स होते हैं, वहाँ शुरू में ऑर्गेज़्म दिखाया जाता है, तो वो सच नहीं है, वो लेंथ सच नहीं है, वो आकार सच नहीं है, वो मूवी सच नहीं है। तो वहाँ से बिल्कुल प्रभावित नहीं होना चाहिए, यानी बंदर देख करके बंदर नहीं बनना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत सारे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो फिर तरीके और क्या हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे? तरीका नंबर 1, गोलियाँ, पिल्स। दोस्तों, कई लिंग वृद्धि की गोलियां लिंग आकार और मजबूती का दावा करती हैं। विज्ञापन भी उनके आते हैं, बहुत सारे तरीकों के रूप में देखने को मिलते हैं। और सच बात यह है कि
इन गोलियों के बारे में भी वैज्ञानिक प्रमाण पूरी तरह एफडीए से ये विनियमित नहीं है। वैज्ञानिक प्रमाण पर्याप्त रूप से जो होने चाहिए वो नहीं है। तो लोग इनका इस्तेमाल करते हैं और कई बार इनके नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। एक्चुअली इन जो गोलियों में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने वाले कंपोनेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और उस दौरान जब गोली लेते हैं तो व्यक्ति में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। इससे उसके जो है ब्लड फ्लो बढ़ता है, यानी कि उसकी लिंग में भी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, यौन क्षमता बढ़ जाती है और व्यक्ति को, पुरुष को लगता है कि वो सब कुछ उसके अनुरूप हो रहा है, जैसा वो सोच रहा है, लंबाई बढ़ रही है, मोटाई बढ़ रही है। तो ये एक सही तरीका नहीं है, एक क्लिनिकल तरीका नहीं है, क्योंकि जैसे ही दवा का असर कम होता है वो पुनः उसी स्थिति में आ जाता है, व्यक्ति के लिए और गंभीर तनाव की स्थिति हो जाती है। और जो लोग हार्ट के डिजीज से पीड़ित हैं, जिन्हें हार्ट या कार्डियक प्रॉब्लम है, उन लोगों को ऐसी गोलियां लेने से बचना चाहिए, क्योंकि उस दौरान ब्लड फ्लो तेजी से न केवल पेनिस में जो है बढ़ता है, बल्कि वो हार्ट में भी उतना ही फ्लो बढ़ता है। तो उसका नुकसान उस व्यक्ति को हो सकता है। तो ऐसी दवाइयां अगर आप लेते हैं तो डॉक्टर की सजेशन पे, डॉक्टर आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग सजेस्ट करेंगे तब आपको लेनी चाहिए, आपके वेट के अकॉर्डिंग सजेस्ट करेंगे तब आपको लेनी चाहिए, यूरोलॉजिस्ट सजेस्ट करेंगे तब आपको लेनी चाहिए, या साइकेट्रिस्ट सजेस्ट करेंगे तब आपको लेनी चाहिए, अन्यथा आपको नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं लोशन के बारे में। बहुत सारे लोशन, तेल, जेल, बहुत सारे विज्ञापनों से इंटरनेट भरा पड़ा है, या हम कहाँ भी देखें तो इस तरह की दवाइयों का, इन तरह के लोगों को बताने वाले का एक बहुत अच्छा मार्केट बना रखा है। लोग इनसे प्रभावित हो रहे हैं। हकीकत में क्या होता है, ये जो तेल, लोशन, जेल वगैरह है, इनमें विटामिन और हर्बल कॉस्मेटिक्स होते हैं जो कुछ देर के लिए सेंसेशन बढ़ाते हैं, और उनको भी वैज्ञानिक प्रमाण पर्याप्त रूप से नहीं मिला है, पर्याप्त रूप से नहीं मिला है। पर पुरुष जब इनको काम में लेते हैं तो उन्हें कुछ देर के लिए सेंसेशन में बढ़ोतरी होती है, तो उनको लगता है कि ये ऐसा कर पाएंगे, लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण फिर भी नहीं है। अब हम बात करेंगे नंबर 3 पर, वैक्यूम पंप। ये कुछ हद तक इसको वैज्ञानिक प्रमाण के रूप में इसको है। एक्चुअली ये साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है, तो इसमें ये उपकरण लिंग के ऊपर फिट होता है और ये हवा को उस दौरान निकाल देता है जब इसको फिट किया जाता है, और ये लिंग में ब्लड को खींचता है, और खींच करके वहाँ एक तरह से जब खींचता है तो वहाँ सूजन की स्थिति सी पैदा होती है। हकीकत में वैक्यूम जो पंप है, ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनको प्रोस्टेट कैंसर होता है, जिनकी सर्जरी होती है, और फिर जिनको ईडी की समस्या होती है, उन लोगों के लिए ये इजाद किया गया है। और बहुत सारे लोग इसको नॉर्मल वे में भी कर लेते हैं, तो कर ले, लेकिन इसको बहुत ही अगर डॉक्टर से एडवाइस लेके किया जाए तो सबसे बेस्ट रहता है। नहीं तो इससे चोट लग सकती है, नुकसान हो सकता है, उस अंग को नुकसान हो सकता है। और स्पेशली ईडी की जिनको प्रॉब्लम है, चाहे किसी भी तरह से ईडी की जिनको प्रॉब्लम है, उनको वैक्यूम पंप का इस्तेमाल वो करें तो डॉक्टर की सजेशन से करें। हाँ, उसमें कुछ सुधार वो महसूस कर सकते हैं। नंबर 3 पर हम बात करेंगे लिंग कास्ट की। दोस्तों, लिंग कास्ट या पेनाइल कास्ट जो है, ये पेनिस स्लिप्स का एक तरह से एक सहायक उपकरण है, इस जिसको लोग पेनिस के ऊपर पहनते हैं, और ये पेनाइल सॉफ्ट को लंबाई देता है, कठोरता देता है, और ये अलग अलग शेप्स में आते हैं, आकार में आते हैं। ये कुछ देर के लिए उसको, जितनी देर को उसको पहना जाता है तो वहाँ कठोरता महसूस होती है, लेकिन ये पुरुषों को प्राकृतिक रूप से लिंग में बढ़ोतरी का जो है फायदा नहीं देते। प्राकृतिक रूप से कोई बढ़ोतरी नहीं होती। ये कुछ देर के लिए जब आप चाहते हैं, उस दौरान जब आप इसको पहने रहते हैं, उस दौरान आपको थोड़ा लंबा भी महसूस होगा, थोड़ी कठोरता भी महसूस होगी। तो ये पूरी तरह आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। एंड नंबर 4, जेल किंग मालिश। दोस्तों, ये मालिश भी है, एक्सरसाइज भी है, और इसको जनरली लोग मजबूती और लंबाई दोनों को बढ़ाने के लिए करते हैं इस्तेमाल, जिसमें शीतलिंग में ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए अंगूठे से और तर्जनी उंगली से ऊपर की तरफ खींचा जाता है। दोस्तों, किसी भी आप बॉडी के पार्ट पर आप कोई मालिश करेंगे या किसी पर्टिकुलर तेल, लोशन, जेल को लगाते हैं तो कुछ देर के लिए आप बहुत सारा चेंजेस महसूस करेंगे। ठीक ऐसा इसमें होता है, लेकिन इसको भी वैज्ञानिक प्रमाण पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है कि इससे क्या हो सकता है। हाँ, इससे लोगों को ये महसूस हुआ है कि उससे लेंथ बढ़ी है, परिधि मोटाई बढ़ी है, तो इसको लंबे समय तक करने पर इसके थोड़े बहुत आपके अनुरूप रिजल्ट मिले हैं, लेकिन उसको वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। और नंबर 5 पर हम लास्ट में बात करने जा रहे हैं सर्जरी। क्योंकि ये सर्जरी है तो डॉक्टर्स के द्वारा की जाती है, वैज्ञानिकता इसमें होती है, तो ये पूरी तरह एक तरह से साइंटिफिक मेथड है, और ये उन लोगों के लिए है ये स्थिति सर्जरी की जिन लोगों में माइक्रोपेनिस की स्थिति है, उत्तेजित अवस्थाओं में 3 इंच से कम है जिनके पेनिस की लेंथ, या वो मोटाई भी कम कर जिनको लगती है,
तो उन लोगों के लिए जो है सर्जरी बताई जाती है। या जिन लोगों के रिश्ते टूट रहे हैं, इस एक कारण की वजह से चलते रिश्ते टूट रहे हैं, तो उन लोगों को भी सर्जरी करा लेनी चाहिए। तो सर्जरी 3 तरह से की जाती है। सस्पेंसरी लिगामेंट सर्जरी, इसमें क्या होता है कि सस्पेंसरी लिगामेंट को थोड़ा सा कट लगाया जाता है। कहाँ पर लगाया जाता है? जहाँ से वो प्यूबिक बोन से जुड़ता है, और प्यूबिक बोन से जुड़ने के हिस्से पे जहाँ कट लगता है, तो लिंग में थोड़ा सा कोण आ जाता है। कोण जो है कम हो जाता है। तो कोण कम होने की वजह से वो थोड़ा लंबा लगता है, और लटकी अवस्था में भी वो लंबा लगता है। लेकिन अगर उसको उत्तेजित अवस्था में देखा जाए, उसका मेजर किया जाए, तो वो उतना ही होता है जितना था। यानी वो सिर्फ लटकी अवस्था में बड़ा लगता है, या फिर आपको नॉर्मली जब आप देखेंगे तो वो लंबा लगेगा, लेकिन जो प्राकृतिक लेंथ है वो एज इट इज बनी रहती है। हाँ, इस सर्जरी के अपने कुछ नफे नुकसान हैं जो डॉक्टर से ही आप जानकारी ले सकते हैं। नंबर 2 पर जो सर्जरी होती है वो है वसा स्थानांतरण। यानी वसा स्थानांतरण में डॉक्टर आपके शरीर के कुछ अन्य पार्ट से वसा लेगा, और उस वसा को आपके पेनिस में इंजेक्ट करता है, और वहाँ उसकी परिधि बढ़ाने की पूरी एक साइंटिफिक तरीके से वो एक मेथड होता है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं डॉक्टर्स, और उससे बढ़ाई जाती है। लेकिन डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि आपको ये कराना चाहिए, आपको तब इसका बेनिफिट मिलेगा, तब आपको ये कराना चाहिए। एंड नंबर 3 पर जो सर्जरी होती है वो है लिपोसेक्शन। दोस्तों, लिपोसेक्शन में क्या होता है कि जो पेनिस के आसपास का जो एरिया होता है, वहाँ पर से फैट हटाया जाता है, जो वसा है उसको हटाई जाती है। तो जब ये सब चीज़ें हटा ली जाती है, तो वो एरिया आपके सामने थोड़ा और उभर के आता है, आपको बड़ा लगने लगता है। तो सर्जरी वैज्ञानिक है, डॉक्टर के सुपरविजन में की जाती है, डॉक्टर के दिशा निर्देशन में की जाती है, या उनकी देखरेख में होने की वजह से उसके वैज्ञानिक रिजल्ट्स भी मिलते हैं, और उसके लिए डॉक्टर पूरा ट्रीटमेंट एक मॉडल है उसको फॉलो करना होता है। वो आपको नुकसान कम फायदे ज़्यादा की स्थिति होती है, तो वो आम वैज्ञानिक मानी जा सकती है। तो उस स्थिति को तब काम में लिया जाता है, उसको भी, सर्जरी को भी तब काम में लेना चाहिए जब आपको माइक्रोपेनिस की स्थिति हो, या आपके रिश्ते टूट रहे हो। इस एक प्रॉब्लम के चलते आपके परिवार में पार्टनर के साथ रिश्ते खराब होने की नौबत आ रही है, तो आप इस विषय पे सोच सकते हैं। तो ये कराई जा सकती है। और सर्जरी के कराने से पहले व्यक्ति, आप जानते हैं, हाथ पर भी अगर थोड़ा सा भी सर्जरी कराता है तो डॉक्टर से 10 बार पूछता है। तो ये इससे के बारे में तो जब आप कराएंगे तो ज़्यादा पूछेंगे। तो सर्जरी के बारे में रिजल्ट्स अच्छे हैं, वैज्ञानिक तरीका है, फ़ायदा है, डॉक्टर्स के सुपरविजन में होता है, डॉक्टर के पूरी देखरेख में होता है, तो इसके रिजल्ट अच्छे हैं। लेकिन डॉक्टर की रिकमेंड पर ही करानी जानी चाहिए। तो लोहे जैसा कठोर बनाने का तरीका क्या है? मेरा ख्याल है आप इस वीडियो से समझ गए होंगे। कैसा लगा? कितना फ़ायदेमंद है? क्या सच क्या है? या आप समझ गए होंगे, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और इसको शेयर करें ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिले। बहुत सारे पुरुष इस जंजाल में फंसे हुए हैं, लोगों के बहुत सारे जो विज्ञापन है उनके जंजाल में फंसे हुए हैं, तो उससे बाहर निकलेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और आप कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, नमस्कार।